फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कोलकाता की है। भेजने वाले हैं संदीप जी। घटना है 1985 के आसपास की। तो चलते हैं संदीप जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद जी। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं कोलकाता के पास में ही रहता हूँ और मैं एक होटल में तंदूर पर रोटी बनाता हूँ। मेरा जो घर है उस होटल से लोकल ट्रेन से करीब 40-45 मिनट लगता है और वहाँ से फिर 15 मिनट पैदल का रेलवे लाइन के पास में हमारा घर है। तो इतना ही टाइम हमारा रोज़ का आना जाना लगता है। मैं उस होटल में 1 साल से काम कर रहा था। मैं रोज़ 10 सवा 10 बजे होटल से निकलता था रात को और 11 बजे के आसपास मैं अपने घर पर पहुंच जाता था। ये 1 साल से मेरी रोज़ की दिनचर्या थी। उस दिन भी रात को मैं 10 बजे के आसपास में अपने होटल से निकला, लोकल ट्रेन पकड़ी और अपने स्टेशन पर उतर गया और वहाँ से हम पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा, जो कि 15 मिनट लगता था पैदल। रेलवे लाइन के साथ में ही रास्ता था। मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। रोज़ का मेरा आना जाना था। डर नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। ऐसे कोई मेरे साथ में कोई घटना नहीं हुई जिससे डर लगे, और ना ही मैं कोई सुना था। मैं रेलवे की सिग्नल थी, वहाँ पर लाल हरी बत्ती सब लगी हुई थी। वहाँ से एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी तो मैं देखा कि वहाँ सिग्नल के पास में रेलवे लाइन के ट्रैक पे ही एक औरत खड़ी है। मैं समझ नहीं पाया कि इतनी रात को वो औरत ये रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। बिल्कुल सुन सपाटा हो गया था पूरा एरिया। मैं समझा शायद ये कहीं कटने उटने रेल में तो नहीं जा रही है। मुझे इसी बात का डर था। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं उसके पास चला गया कि मैं उसको समझा सकूं कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है। तुम अपने घर पे जाओ। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई जा कर के रेल लाइन तक कट जाए या सुसाइड कर ले। ये कोई समस्या का हल तो नहीं है। मैं यही सब सोचते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उधर बढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था मेरे ऊपर में, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं उसके पास में पहुंच गया था। वो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी और मैं रेलवे का ट्रैक से थोड़ा सा पहले खड़ा था। मैंने आवाज़ दिया, बहन जी, बहन जी। वो हमारी तरफ मुड़ी। 25-30 साल की आसपास की लग रही थी। मैंने पूछा, बहन जी आप क्यों रो रही हो? यहाँ पर क्यों खड़ी हो रात को? वो कुछ नहीं बोली, बस वो रोती रही। सिसकी पर सिसकी ले जा रही थी। यानी, बहन जी घर में झगड़ा हुआ क्या पति से या और किसी से? वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कि बहन जी बताओ सही, तभी तो यहाँ तो ट्रेन इस पर आने वाली है। ट्रेन में आप कटना है क्या आपको? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। मुझे कुछ डाउट सा लग रहा था, ये कहीं ये सुसाइड के इरादे से तो नहीं बीचों बीच ट्रेन के पटरी पर खड़ी है। मैं एकदम अंदर से सहम गया था और मैं उसके करीब पहुंच गया। और उसके करीब पहुंचना ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था। मैं जब करीब में पहुंचा, वो अचानक जो औरत थी वो मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसा लगा कि मैं अपना सुध बुध सब कुछ खो बैठा हूँ। मुझे कुछ होश ही नहीं है, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन सोचने समझने बोलने की शक्ति सब मेरी जाती रही। एक बूथ के पुतले के बराबर मैं रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। मैं कुछ बस अपने मन में सोच रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था और ना कहीं भाग सकता था। ऐसा मैं एक जादू का चक्कर में
फंस चुका था उसके जाल में। सिग्नल हरी हो चुकी थी और ट्रेन उस पर आने वाली थी, वो तो मैं पहले ही देख लिया था। और शायद ट्रेन पहुंचने वाली थी, तभी एक युवक जो स्टेशन से ही आ रहा था, वो हमारे ही रास्ते, और वो मुझे देख लिया। ट्रेन बस थोड़ी देर में मुझे कुचल करके निकल जाती अगर वो युवक मेरे पास नहीं आता, मुझे पकड़ के नहीं खींचता, तो मैं आज आपको कहानी बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। वह युवक आया और तेज़ी से मेरा बाँह पकड़ करके और एक साइड को खींच लिया। वो ट्रेन निकल गई और मेरा जो जादू था, उस औरत ने जो भी किया था, वो टूट चुका था। मैं सन्न से एकदम खड़ा सा रह गया था ट्रेन को गुजरते हुए देखते हुए। और जो युवक था वो मेरे को बोल रहा था, डांट रहा था, क्या तुम सुसाइड करने के लिए बीच में खड़े थे? मरना, वो हमारी डायलॉग मेरे पर मार रहा था, जैसे मैं अपने मन में सोच रहा था कि मरना ठीक नहीं है, सुसाइड करना ठीक नहीं है। वही बातें मेरे साथ में वो बोल रहा था। मैं होपलेस था एकदम, बिल्कुल डर गया था सब कुछ देख देख करके कि आखिर वो औरत अब क्यों नज़र नहीं आ रही है। कहाँ गई वो औरत जो मुझे मारना चाहती थी? अब तो नज़र नहीं आ रही थी। उसका वो जाल था मुझे ट्रेन के बीच में एक्सटेंड कराने का, उसका यही मतलब निकलता है। मैंने उसको बोला, भाई मैं मरने के लिए नहीं आया था, मैंने एक औरत को उसी जगह पर खड़ा हुआ देखा था जो लगातार रो रही थी, सिसकी ले रही थी, और मैं उसको बचाने के लिए गया था। मैं समझ गया था कि वो रेल से कटने वाली है, और इसीलिए मैं गया था कि उसको समझा करके उसका घर भेज सकूं। लेकिन वो तो मेरा हाथ पकड़ते ही पता नहीं मेरे ऊपर में क्या हो गया था कि मैं सब कुछ भूल चुका था, सुध बुध अपना खो चुका था। वो युवक एकदम सन्न सा रह गया मेरी बात सुन करके। वो बोला, भाई हमने तो देखा नहीं कि वहाँ कोई औरत खड़ी थी, मैं तो देखा है कि बीच में आप पटरी पर सिर्फ आप खड़े थे और कोई औरत मुझे नज़र नहीं आई। अब यह माया जाल मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत इस लड़के क्यों नहीं दिखी, मुझे क्यों दिखी। और मैं एकदम सन्न सा रह गया था कि अब क्या कहूँ उस लड़के को कि मैंने खुद उससे बातचीत किया है, वो मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने महसूस किया है, और मैं कैसे ना मान लूँ कि वो औरत नहीं थी वहाँ पर। तभी एक लोकल ट्रेन वहाँ पर रुकी थी और उसमें से मुसाफिर उतर करके हमारी साइड ही आ रहे थे। वो लड़का, अब हम बीच रोड वहाँ पे पटरी से हट करके हम अपने रास्ते, कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। वो मुसाफिर आ रहे थे, बिल्कुल पास पहुँच गए थे। शायद वो भी रोज़ के मुसाफिर थे। उसमें से एक हमें जानने वाला मिल गया जो हमारे घर के पास में था। वो बुज़ुर्ग थे। मैंने बोला, चाचा एक मिनट मेरी बात सुनो, और पूरी घटना उनको हमने बता दी। वो घटना सुन करके वो मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगे। बोले, तो तुझे कुछ हुआ तो नहीं है बेटा? तुझे और कोई चक्कर फक्कर इस तरह का कोई नहीं आ रहा ना? तबीयत तेरी ठीक है ना? बोला, हाँ चाचा बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बोले, बेटा ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं सुना हूँ कि यहाँ पर एक औरत बहुत पहले, 1 साल से ऊपर, साल का आसपास हो चुका है, और कट के मरी थी, और उसका कभी आत्मा भटकता हुआ दिखता है, लोग बताते हैं, लेकिन मैंने तो देखा नहीं था। शायद वही आत्मा होगी जो तुझे बुलाया होगा और तुझे मारने की कोशिश किया होगा। इसके अलावा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन बेटा ये काम ज़रूर करना, अपने शरीर का जांच ज़रूर करवा लेना कि तेरा हाथ पकड़ा है वो चुड़ैल ने, जो भी है, आत्मा है, जो भी थी, तो अपना शरीर को चेकअप ज़रूर करवाना किसी तांत्रिक से या किसी मंदिर में। चाचा की बात सुन कर के मैं और डर गया, लेकिन मैं तो अच्छा भला हूँ, मुझे क्या हुआ है। लेकिन बड़े बुजुर्ग सही बोलते हैं, उनकी बात को मानना ही चाहिए। मैं घर पर गया और
अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई। पत्नी भी डर गई थी बात सुन करके। बोली आप ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो होना था वो तो वहीं हो जाता। अगर वो युवक मेरे को पकड़ के खींचता नहीं उस ट्रैक से तो मैं कभी का मर चुका होता। लेकिन वो चाचा बोले हैं कि किसी तांत्रिक से, किसी ओझा से या किसी मंदिर से अपने को दिखवा लेना, ये तुम पर कोई खतरा ना हो बाद में। मेरी पत्नी बोली वो सही बात बोले हैं, हम सुबह ही किसी मंदिर में चलते हैं और वहाँ चल के पंडित से बात करते हैं। ठीक है। फिर हम खाना वाना खा करके सो गए। सुबह में उठे, सब कुछ नॉर्मल था हमारे घर में, इस तरह का कोई माहौल नहीं था, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरा भी तबीयत बिल्कुल ठीक था। मैं बोला पत्नी से कि तुम रहने दो, मैं 12 बजे के आसपास मेरे को निकलना है अपना होटल पर। बोले 12 बजे निकलना, थोड़ा लेट चले जाना, लेकिन चलो तुम पहले मंदिर चलते हैं। वो काली माता मंदिर पास में तो थोड़ी दूरी पर था, लेकिन इतना दूर नहीं था। वो मुझे लेके गई। वहाँ पर जो पंडित थे, मैंने सारी कहानी उनको बताई। वो बड़े ध्यान से देखे हमें, मेरी आंखों को अंदर भी देखे, शायद वो तांत्रिक भी थे, और गंगा जल दिए, पी जाओ। बोले सही लग रहा है पानी, जल सही लग रहा है ना, कड़वा तो नहीं है ना? यानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है जैसा होता है। बोले ठीक है, कोई परवाह नहीं है, सब कुछ सही है, माता रानी सब रक्षा करेगी तुम्हारी। और उन्होंने सब कुछ बताया कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर जाओ, परिवार में रहो, अपना काम करो, कोई परेशानी हो तो हमारे पास ज़रूर आ जाना। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे वो घटना अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं 2-3 दिन तक मैं डरा रहा था। रात में जब ट्रेन से उतरता था तो मैं अकेले नहीं आता था जब तक कोई साथ में ना हो। और वैसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। अब वो कभी मेरे को वो औरत कभी दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन मैं अकेले उस साइड से मैं कभी निकलता नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता के संदीप जी की सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा जो चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, मैं नीचे में लिंक दे रखा हूँ, उस पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी उस पर भी रोज़ आ रही है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माता रानी सबको राजी खुशी रखे। नमस्कार।